और भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है, अगर आप अमाउंट के रूप में देख लीजिए, जितना 500 साल में मुगलों ने लूटा था, लगभग उतना ही 200 साल में अंग्रेजों ने लूटा है, और लगभग उतना ही पिछले 75 साल में भारत लूटा है। यह कड़वी सच्चाई है, उतना ही लूटा। अगर भ्रष्टाचार को रोकना है तो हमें कानूनों को बदलाव करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार को रोकना है तो ये 1888 में बने हुए घटिया कानून को बदलना पड़ेगा, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को बदलना पड़ेगा। इतना घटिया कानून है कि 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हो गया, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला हो गया, 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हो गया। आज तक कोई कुछ पकड़ा गया? किसी का कुछ हुआ क्या? इतना घटिया कानून है कि घुसपैठिए 6-6, 7-7 डॉक्यूमेंट बना लिए हैं। आधार वाला आधार बना रहा है, राशन कार्ड वाला राशन कार्ड बना के दे रहा है, तहसील में सारे डॉक्यूमेंट बनते चले जा रहे हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट बनते जा रहे हैं, सब 2000-3000 में बनते जा रहे हैं। इतना घटिया कानून है, आज तक न किसी को आजीवन कारावास दे पाया, न किसी की सिटीजनशिप खत्म कर पाया, न कुछ हुआ। सारे के सारे देश विरोधी काम का जो ट्रांजैक्शन होता है वो बेनामी होता है। बहुत कम ट्रांजैक्शन सीधे बैंक में होता है, सामान्यतः बेनामी ट्रांजैक्शन होता है। मतलब जो आतंकवादी है या माओवादी है या नक्सलवादी है या जो गौ तस्कर है, फंडिंग उसके चाचा के थ्रू होगा, बीबी के थ्रू होगा, साले के थ्रू होगा, बहनोई के थ्रू होगा, बेनामी चलता रहता है। क्यों चल रहा है? क्योंकि हमारा कानून घटिया है। हमारे देश में हवाला कारोबार मुझे लगता है दुनिया में सबसे ज्यादा चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि हमारा कानून ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट महा घटिया है। लगभग ब्लैक मनी का कारोबार इतना चल रहा है, ना बताऊं तो अच्छा। और बहुत सारे तो काले चोर डिप्टी सीएम भी बन गए। आपकी हंसी कुछ और ही बता रही है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप हंस रहे हैं तो इसका मतलब आपको पता है। भ्रष्टाचार खत्म करना है, इस 1861 का पुलिस एक्ट बदलना पड़ेगा, एक यूनिफॉर्म पुलिस कोड बनाना पड़ेगा। क्योंकि ये कानून 1861 वाला चल रहा है, इसकी वजह से ये अंग्रेजों ने बनाया था आम जनता को गुलाम बनाने के लिए, और चूंकि कानून वही चल रहा है तो जो पुलिस पहले अंग्रेजों की गुलाम थी अब वो सत्ता की गुलाम हो गई है। पता चला एक सरकार एफआईआर करके जाती है, पुलिस सत्ता की गुलाम है, अगली सरकार आती है मुकदमे वापस ले लेती है। भ्रष्टाचार खत्म करना है तो आपको झूठ को गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा। दुनिया के कई देशों में झूठ सबसे हीनस क्राइम माना जाता है, और झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून भी बना हुआ है। अमेरिका में 10 से 20 साल की सजा झूठ बोलने पे, ऑस्ट्रेलिया में 7 से 14 साल की सजा, सिंगापुर में 10 से 20 साल सजा, और भारत में झूठ बोलना फ्रीडम ऑफ स्पीच कहलाता है कि नहीं? और सच बोलना हेट स्पीच कहलाता है। एक बेटी अभी ला की 3-4 दिन जेल में थी वो, तो भारत में ऐसा घटिया कानून चल रहा है, सच बोलना हेट स्पीच और झूठ बोलना, जोर से बोलिए जरा, फ्रीडम ऑफ स्पीच। इसलिए कहता हूं कानून बदलना पड़ेगा। अगर भारत को बचाना है, भारत को सुरक्षित करना है, तो भ्रष्टाचार को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करना पड़ेगा। ये हमारे पास एक कानून है, आपको दिख रहा होगा, क्या लिखा है? इसका नाम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। लेकिन कानून तो बना दिया, लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा क्या है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा क्या है, वो इसमें लिखा ही नहीं है। जब लिखा ही नहीं है तो कानून भी बन गया, वो कहते नहीं सांप भी मर गया लाठी भी नहीं टूटी। कानून भी बना दिया, यूएन ने बोला ऐसा कानून बनना चाहिए तो हमने बना दिया, और बनाने को बना दिया, लेकिन ऐसा बनाया, आज तक किसी भ्रष्टाचारी पे एनएसए लगा क्या? जोर से बोलिए जरा। और मैंने अभी तक इसके पहले बताया कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो सबसे गंभीर क्या है, वो भ्रष्टाचार, करप्शन। हमारे देश में क्या हुआ, जब जब यूएन में कोई रेजोल्यूशन पास हुआ हमने कानून बना दिया, लेकिन ऐसा कानून बनाया कि सफेद पोशों को कुछ होता ही नहीं। यूएन ने कहा ब्लैक मनी पे कानून बनाओ, हमने बना दिया। यूएन ने कहा मनी लॉन्ड्रिंग पे कानून बनाओ, हमने बना दिया। यूएन ने प्रस्ताव पास हुआ, बोले बेनामी लेन देन पे कानून बनना चाहिए, हमने बना दिया। यूएन में प्रस्ताव पास हुआ, बोले करप्शन खिलाफ कानून बनना चाहिए, हमने बना दिया। तो सारे कानून जब जब यूएन में रेजोल्यूशन पास हुआ, चूंकि भारत में सिग्नेचरी है और नहीं अगर कानून बनाएंगे तो अगले वाले मीटिंग में बताना पड़ेगा कानून क्यों नहीं बनाया, तो हमने यूएन के दबाव में कानून तो बनाया, लेकिन ऐसा कानून बनाया, ऐसा बंदूक बनाई जो चलती नहीं है, चलती नहीं है। यूएन ने कहा अनलॉफुल एक्टिविटीज को कंट्रोल करो, हमने कानून बना दिया अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट, जिसको यूएपीए कहते हैं। करप्शन अनलॉफुल एक्टिविटी है, लॉफुल एक्टिविटी? जोर से बोलिए जरा। अनलॉफुल। लेकिन आज तक किसी पे यूएपीए नहीं लगा, क्यों? क्योंकि हमने इस कानून में लिखा ही नहीं कि करप्शन अनलॉफुल एक्टिविटी है। हमने ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए सभी राज्यों ने कानून बना दिया। महाराष्ट्र ने मकोका बना दिया,
गुजरात ने घुसखोर बना दिया, आपके यहां गैंगस्टर एक्ट है, हर जगह ऐसे कानून है। लेकिन ऑर्गेनाइज क्राइम, करप्शन ऑर्गेनाइज है अनऑर्गेनाइज है? जोर से बोलिए जरा। ऑर्गेनाइज है, होशो हवास में किया जाता है, गलती से नहीं होता। ये कोई रोड एक्सीडेंट नहीं कि जा रहे थे का एक गाड़ी टकरा गई, बाकायदा सौदा होता, इधर आना बोरी यहां लेके आना। आजकल तो जजों के यहां भी बोरा में निकलने लगे। लेकिन आज तक किसी करप्ट अधिकारी, नेता, जज के ऊपर मकोका घुसखोका लगा क्या? जोर से बोलिए जरा। संविधान का आर्टिकल 11 कहता है कि नागरिकता देने, नागरिकता लेने के लिए कानून बनाओ। उसके कंप्लायंस में हमने 1955 में सिटीजनशिप एक्ट बना दिया। आज तक किसी भ्रष्टाचारी की नागरिकता गई क्या? जोर से बोलिए। ये सफेद हाथी के सफेद, वो क्या कहते हैं उसको, हाथी के दांत दिखाने वाले कानून बना दिया। संविधान कह रहा था बनाओ, हमने बना दिया, लो काम नहीं करेगा। भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है, और आज मैं आपके सामने कह रहा हूं 1 साल में खत्म हो सकता है। 1 साल। ये भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए 5 साल भी नहीं चाहिए, मात्र 1 साल चाहिए। लेकिन उसके लिए आप लोगों को आवाज उठाना पड़ेगा। प्रबुद्ध, सभी प्रबुद्ध भारतीयों को आवाज उठाना पड़ेगा। जितने प्रबुद्ध भारत जैसे संगठन है उनको आवाज उठाना पड़ेगा, नहीं तो ये भ्रष्टाचार हमें ले डूबेगा। खत्म हो जाएंगे, हम गारंटी के साथ कह रहा हूं, खत्म हो जाएंगे। भारत की डेमोग्राफी बदलने का सब 2 ही कारण है, करप्शन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि आज की डेट में 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं। कितना खर्च करते हैं पर डे? अपने खुद ही देख लो, इसमें कितने लोग हैं जो पर डे 100 रुपए से ज्यादा खर्च करते हैं? सामान्यतः 100 रुपए की में काम हो जाता है दिन भर। अगर 80% लोग पर डे 100 रुपए से कम खर्च करते हैं, जो 20% लोग 100 से ज्यादा खर्च करते हैं, उनके पास एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है, तो 100 रुपए से बड़े नोट की जरूरत है क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। करेंसी की साइज का सीधा सीधा रिलेशन हवाला से होता है, ब्लैक मनी से होता है, करप्शन से होता है। पूरी दुनिया में उठा के देख लीजिए, जितनी बड़ी नोट उतना ज्यादा हवाला, जितनी बड़ी नोट उतना ज्यादा ब्लैक मनी, जितनी बड़ी नोट उतनी ज्यादा घूसखोरी, और जहां जिस देश में जितना ज्यादा भ्रष्टाचार है, जितना ब्लैक मनी है, वहां उतनी अराजकता है। माओवादियों की फंडिंग कैश में, नक्सलियों की फंडिंग कैश में, आतंकवादियों की फंडिंग कैश में, जिहादियों की फंडिंग कैश में, मिशनरियों की फंडिंग कैश में, ड्रग का कारोबार कैश में, अपहरण उद्योग कैश में, नशा तस्करी कैश में, मानव तस्करी कैश में। और हमारे पूर्वज क्या कहते थे? न रहेगा बांस न बजेगी, जोर से बोलिए जरा। अगर इस कैश को ही खत्म कर दें, 100 रुपए से बड़ी नोट ही बंद कर दें, समस्या ठीक होगी कि नहीं होगी? जोर से बोलिए जरा। होगी नहीं होगी सर? यस। भारत को सुरक्षित बनाना है, और अभी नहीं, अगर 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हुई तो कभी नहीं होगी। वर्तमान प्रधानमंत्री जी 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर सकते हैं। तो जैसे एक नारा लगाया था, एक धक्का और दो, वो नारा याद है कि नहीं याद है? 1990 वाला, एक धक्का और दो, ऐसे ही एक धक्का और दो, 100 से बड़ी नोट बंद कर दो। ये नारा लगाना पड़ेगा। मेरी पीआईएल चल रही है इसके ऊपर। मैंने दूसरा जो इसमें सजेस्ट किया है कि आप 5000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद कर दीजिए। जिस सामान की एमआरपी 5000 तक है वो कैश में चलने दीजिए। बिजली का बिल 5000 तक है, कैश में चलने दीजिए। ट्रेन का टिकट 5000 तक का है, कैश में चलने दीजिए। फ्लाइट का टिकट 5000 तक का है, कैश में चलने दीजिए। जो भी चीजें 5000 रुपए तक का बिल है उसको कैश में चलने दीजिए। 5000 से ऊपर वाले में आप बंद कर दीजिए, ये कैश का कारोबार बंद कर दीजिए। काला धन हवाला अपने आप खत्म हो जाएगा। भारत में 130 करोड़ आधार बन चुका है। आधार को प्रॉपर्टी से लिंक कर दिया जाए तो 25% भ्रष्टाचार और खत्म हो जाए। केवल 3 स्टेप हो जाए, 100 से बड़ी नोट बंद हो जाए, 5000 से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद हो जाए, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दिया जाए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं भारत की 75% समस्याएं खत्म हो जाए। भ्रष्टाचार खत्म होते ही फिर नेता जाति का जहर नहीं घोलेंगे, भाषा का जहर नहीं घोलेंगे। प्रॉपर्टी आधार से लिंक करने का क्या फायदा है? अभी जितने फार्म हाउस खरीदे बनवाए जा रहे हो अपने नाम पे नहीं बन रहे हैं। किसके नाम पे बन रहे हैं? साले के नाम पे, बहनोई के नाम पे, ड्राइवर के नाम पे, कुक के नाम पे। जैसे आधार लिंक किया तो पता चल जाएगा माननीय के कितने फार्म हाउस हैं। जो बोरों में नोट पकड़ी जाती है, आप ही कभी ध्यान देना, छापा पड़ता है 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ पकड़े जाते हैं। उसमें कभी आपने 100 रुपए वाली नोट देखी क्या? देखी?
पहले 2000 दिखती थी, अब बंद हो गई, तो आजकल क्या दिख रही है? 500। अगर 500 बंद हो जाए, 25% भ्रष्टाचार अपने आप ही रुक जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित कर दिया जाए, भ्रष्टाचार को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित कर दिया जाए, भ्रष्टाचार को इनडायरेक्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया जाए, भ्रष्टाचार को देशद्रोह घोषित कर दिया जाए, और भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून बना दिया जाए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, भारत सुरक्षित हो जाएगा। और दुनिया के कई देशों में है। राम की धरती भारत, भगवान कृष्ण की धरती भारत, हनुमान जी का जन्म तो आप ही के राज्य में हुआ, 24 तीर्थंकर भारत में, 10 सिखों के गुरु भारत में, ब्रह्मा विष्णु महेश, वेंकटेश गणेश हनुमान जी, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती, सारे महापुरुष, बसवराज जी महाराज, सारे महापुरुष भारत में। घूसखोरी है, कमीशनखोरी है, जमाखोरी है, मिलावटखोरी है, कालाबाजारी है, नशा तस्करी है, मानव तस्करी है, सोना तस्करी है, अलगाववाद है, कट्टरवाद है, जिहाद है, मजहबी उन्माद है, लैंड जिहाद है, लव जिहाद है, ड्रग्स जिहाद है, सारे तरीके चल रहे हैं। इसमें से कोई एक समस्या बताइए जो सिंगापुर में है क्या? कोई देवी देवता वहां जन्म लिया क्या? कोई महापुरुष वहां जन्म लिया क्या? सिंगापुर, जापान में मुझे कोई एक महापुरुष का नाम बताइए। जैसे भारत में महापुरुष इतने सारे हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा मठ मंदिर भारत में, दुनिया के सबसे ज्यादा कथावाचक भारत में, दुनिया के सबसे ज्यादा पुजारी भारत में, दुनिया के सबसे ज्यादा एनजीओ भारत में, दुनिया में सबसे ज्यादा सांसद भारत में, दुनिया में सबसे ज्यादा विधायक भारत में, दुनिया में सबसे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टियां भारत में। फिर भ्रष्टाचार क्यों नहीं खत्म हो रहा है? क्यों? क्योंकि डॉक्टर बदल रहे हैं, दवाई नहीं बदल रही है। और बीमारी डॉक्टर बदलने से ठीक नहीं होती है, बीमारी कैसे ठीक होती है? दवाई बदलने से।